बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाजी। एक बार फिर से कनॉट प्लेस में। हाँ पाजी, कल मैं जरूर चला गया लखनऊ, लेकिन आज मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूं तमाम लोगों से बातचीत के लिए। बातचीत का जो मुद्दा है वो सब आज आपको मालूम है। आज बड़ा दिन है, इसलिए बड़ा दिन है क्योंकि आज बजट पे बात है। लेकिन हाँ, मैं अपने मेहमानों की तरफ करूं क्योंकि आज जो मेरा पैनल है वो आज मुझे लग रहा है दर्शकों से ज्यादा बड़ा है, और ये बहुत कम होता है, लेकिन दत्ता साहब आज है ये, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है और आपने क्या बजट से देखा, क्या एनालिसिस किया, वो सब जानने का बहुत अच्छा मौका। लेकिन हाँ, मैं आज हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि मैं आज आपसे ज्यादा ना बात कर पाऊं आप लोगों से, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करूंगा। कहां से आना हुआ साहब आपका? नजफगढ़ दिल्ली। नजफगढ़ दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? प्राइवेट कंपनी में काम करता बजट का आज कोई रिएक्शन आपका? हूँ। बहुत अच्छा है, 7 लाख से तक कोई अपने देना नहीं अपने को टैक्स नहीं देना है, तो वो बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत बढ़िया काम हो गया। सर बाबूजी नमस्ते। सर कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ इधर? बस आपको देखा, आप तो घूमने आए तो लखनऊ से हैं। अच्छा, आप तो लखनऊ से हैं? क्या बात है, लखनऊ में कहाँ से? गोमती नगर से। तो बजट पे कोई रिएक्शन देख पाए बजट की? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं देख पाए, थोड़ा बिजी डे था हमारा। बट आई हैव हर्ड, सुना है कुछ नोटिफिकेशन आए थे उसमें कि इट इज ए गुड बजट। गुड बजट। थोड़ा सा एक रिएक्शन जी। ऑफ कोर्स। आपका नाम साहब? मेरा एडवोकेट राजेश बख्शी नाम हुआ। एडवोकेट राजेश बख्शी। अगर एडवोकेट ना बताते तो आपने मुझे थोड़ा हड़काने के लिए एडवोकेट बताया है, नहीं, है ना? कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर लोकतंत्र की जननी और राजनीतिक उर्वरक माटी वैशाली से रहने वाला हूं सर। मतलब एक सवाल का जवाब इतना ही बड़ा देते हैं हमेशा? घर पर भी इतना ही देते हैं जवाब? बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा आप आए हमारे साथ शो में। थैंक यू सो मच। हम भी ऐसे ही बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं जी बजट पे? सर एक क्वेश्चन है हमारी कि जिस तरह से वन नेशन वन टैक्स सिस्टम हमारे देश में बनी, उसी प्रकार से हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इस देश में होनी चाहिए। इससे पूरे देश की भलाई होगी, गरीब की नहीं, पूरे देश की। क्या बात है, ये मेरा सवाल है और इस सवाल के लिए निश्चित तौर से एडवोकेट साहब आपको 100 में 100 नंबर है। बहुत अच्छी बात है और यही होना चाहिए। एक एजुकेशन, जिसके लिए तमाम सारी बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम पे बात हो, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसको कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी बातचीत हो रही है और सरल कैसे किया जाए इसको, उस पर भी बात है। लेकिन मैं बगैर वक्त गवा जी, आइए राहुल जी। आज तो मुझे लग रहा है आने वालों का सिलसिला थमेगा ही नहीं, इतना बड़ा। कांग्रेस ने तो दोनों पैर अपने उधर कर लिए हैं कि कैसे बैठेंगे। जो लोग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उसमें बगैर किसी तारुफ के और बगैर किसी लाग लपेट के मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक रिएक्शन जैसे मैं दर्शकों का ले रहा था, वैसे ही मैं कांग्रेस से, बीजेपी से, आज तो चार्टर्ड अकाउंट देवेश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। देवेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स जो सिस्टम है, उसके बीच में जो हम लोग को, बहुत सारे लोगों को अभी ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन कैसा है, कितना बेहतर, कितना अच्छा, टैक्स में जो छूट है वो, और कुल मिला के ये बजट कैसा हुआ, इस पर भी जानेंगे। आपको मालूम है मुझे तम्बाकू से बहुत ज्यादा चिढ़ है। आपने तुरंत तम्बाकू नीचे। कहां के रहने वाले हैं आप? कोलकाता। कोलकाता की क्या? तो आपने बंगाली? दादा, ये जो ना, ये तम्बाकू अच्छी चीज नहीं है, इस पर 100 नहीं 1000% टैक्स होना चाहिए। किसी लोग की खूबी होती है। खूबी होती है? नहीं, खूबी नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। कैसे आना हुआ साहब आपका? मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। जी मुकेश जी, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? अभी गया से। गया से। 83% बीमारियां जो है तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स से ही है। समझाइए इनको। और 65% अपराध जो है, हाँ। उसका कारण भी यही सब नशा है। देखिए, पूरी रिसर्च करके आए हैं। कितने फीसदी बीमारियों की जड़ है ये नशा? 83%। 83% बीमारियों की जड़ ये तंबाकू है। और कितने फीसदी अपराध की? 65% जो है मीडिया एंड पुलिस दोनों का है ये आंकड़ा। ये आंकड़ा हम तो कहते हैं, आप कह रहे थे मीडिया और पुलिस भी इसमें शामिल है। हमको तो डर लगा कहीं ऐसा ना कह रहे हो कि मीडिया और पुलिस भी इसमें शामिल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया। जनता अपने आंकड़े लेकर आती है, लेकिन आज आंकड़ों की बात भी करेंगे हम, लेकिन आंकड़ों को कितना सरल किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। बीच बीच में एक छोटा मोटा रिएक्शंस लेते रहूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस ने अपने पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं बीजेपी लगता है कि अपने बजट के बारे में पहला रिएक्शन मैं मनोज से लेना चाहूंगा। मनोज, आपका रिएक्शन पहला। सारे लोगों से मैं एक एक रिएक्शन लेके इनिशियली फिर मैं आगे बढ़ूंगा आगे जी। देखिए प्रतीक जी, ये अमृतकाल का पहला बजट है और जब
आजादी के 100 वर्ष आज भारत मनाएगा, उसकी बुनियाद रखने वाला ये बजट है। ये सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी जन जन का बजट है, जहां महिलाएं, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको समाहित करने वाला जन हितैषी बजट है और जनता के लिए, जनता के सपनों को साकार करने वाला। केजरीवाल जी ने कहा है कि स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे जो हिस्सा कम किया गया है वो चिंताजनक है, उन्होंने ये बात कही है। तो आपका कहना है कि सारे लोगों को समावेशी है? निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहली सौगात देने का काम किया कि 7 लाख की जो आय है उसको टैक्स फ्री करने का काम किया है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है और जिस तरह से जो बजट का आकार बढ़ा है, यूक्रेन युद्ध और ये कोरोना महामारी होने के बावजूद जो आकार बढ़ा, उससे लगता है कि इस आपदा के अंदर अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से मजबूत रखने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। लेकिन कोई रिएक्शन अगर जल्दी जल्दी देगा तो मैं आता भी जाऊंगा। राहुल, योर रिएक्शन फर्स्ट, वेरी क्विक। रुको, वो एक पे एक ही वो भी बंद करवाते हैं, सबसे पहला काम वही करना है जी। बजट में दर्शन काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो जिस तरह से एलोकेशन होना चाहिए, जैसे मान लीजिए नई शिक्षा नीति की बात कितना सरकार लंबे समय से कर रही थी और उसमें कह रही थी कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए बजट घट गया। आप सोच के देखिए कि चीन का जो रक्षा बजट है वो हम लोगों से 3 गुना ज्यादा है। भारत ने रक्षा बजट में केवल 12% की वृद्धि की है, वो भी अधिकांशतः वेतन और दूसरे मदों में खर्च हो जाएगी। तो जब हम रक्षा के आधुनिकीकरण की बात करते हैं उसके लिए भी देखिए रक्षा बजट हमारा कम पड़ जा रहा है। तो अलग अलग मामलों को देख के देखें, जो सरकार ने जरूर अभी जो तमाम 72 एक बड़ा सा नारा इन्होंने लगाया। हाँ, एक चीज से मैं खुश हूं इसमें कि सरकार ने एक तरह से पूंजीगत व्यय कैपेक्स के मामले को लेकर यहाँ पे एक बड़ा सा दिल दिखाया और वहां पे वो 3% जीडीपी का 3% वो खर्च करने का दावा कर रही है। लेकिन देखिए जो मेरा शो है उसकी एक खूबी ये है कि ये बहुत आम लोगों का है। जब आप कैपेक्स कहते हैं तो जस्ट एक्सप्लेन कि वो उसका मतलब क्या है। देखिए, कैपेक्स का मतलब ये कि पूंजीगत व्यय, कि जो आप जैसे कुछ वो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीजें जो लॉन्ग टर्म अर्थव्यवस्था को मदद करेंगे, मजबूत करेंगे, उसमें सरकार ने जोर लगाया है। चूंकि देखिए सरकार जान रही है कि इसमें अगर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है तो उसमें जोर लगाना आवश्यक है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये काफी अच्छी सोच है, लेकिन पूर्व के बजट में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके क्रियान्वयन में कमी आती है। जैसे प्रधानमंत्री सड़क जोड़ो योजना के अंतर्गत अगर पिछले तिमाही के आंकड़े देखता हूं तो उसके लक्ष्य केवल 41% ही पूरे किए जा सके। तो ये बजट का आवंटन तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय इसके क्रियान्वयन पे भी बड़ी गंभीरता से मतलब इन्होंने कहा कि 41% जो है पिछली बार का जो आवंटन था उस पर हुआ, काम हुआ, लेकिन बाकी हिस्सा अधूरा रहा, उस पर भी मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। रिएक्शन दत्ता जी का, ऑफकोर्स मैं आया। दत्ता जी, वेरी शार्प रिएक्शन। प्रतीक भाई, जो लोग मानसिक रूप से ब्लैक होल में रहना चाहते हैं उनका तो उद्धार हो नहीं सकता। नोबडी वांट्स टू लिव इन ब्लैक होल। कौन रहना चाहेगा? बहुत है जो पसंद करते हैं ब्लैक होल में रहने के लिए, तो उनका तो उद्धार हो नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि ये बोई खाता वाला बजट है, कॉर्पोरेट बक्सा का तो बजट है नहीं। पहले जैसे होता था, कॉर्पोरेट सूटकेस लेके आते थे और बजट पेश कर देते हैं। बोई खाता वाला बजट है तो दूरगामी बजट है। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत वाला बजट है, उन्नत भारत वाला बजट है। पर उन्नत भारत वाला बजट, आत्मनिर्भर वाला बजट लेके जो कॉर्पोरेट जीवी है उनको तो पीड़ा होगी। उनको तो पेट में दर्द होगा, नेचुरल है, होगा पीड़ा। अब मैं बताता हूं कि क्यों आम जनता की बजट है। दूरगामी बजट इसलिए है, इन्होंने कहा अरे डिफेंस में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 5 करोड़ 94 लाख डिफेंस में अनुदान, जो पिछले साल के मुकाबले में 5 करोड़ 25 लाख था, 94 लाख हुआ है। 5 करोड़ 94 लाख। रेलवे बजट में लगभग दुगनी 2.5 लाख करोड़ के आसपास रेलवे बजट है, फिर भी दिखाई नहीं देता है। जिन्होंने सोच लिया कि नहीं जी हमें तो धृतराष्ट्र बनना है, तो उनका क्या कर सकते हैं? ऑफकोर्स आकृति, आई एम कमिंग। बजट में भी कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। हाउ यू एक्सप्लेन द थिंग्स, कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, चीजें बताते हैं। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? कहां से आना हुआ सर? अंबाला से। कैसे इधर कैसे आना हुआ? मुझे देखने आए थे। मैंने तो कहा कि दिल्ली में अब इस पे भी हम सोचते थोड़ा टैक्स लगाना चाहिए, देखने पे भी जरूर। रुको, थोड़ा बहुत टैक्स जरूर लगाना चाहिए। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, आगे में जावेद कर लूंगा मैं। जी फर्स्ट
देखिए कितना अच्छा जुमलेबाज जो है एक बजट आया, जो है कागजी जमा खर्च से ज्यादा इस बजट में कुछ नहीं मिला। अब आप बात कर लीजिए नौजवानों की और किसानों की, क्या उनको क्या मिला? जिस तरीके से किसानों के अंदर कहा जा रहा था कि 15 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो है 6,000 रुपए मिला करते थे, लेकिन आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे 3 करोड़ किसानों को जो है वो 6,000 रुपए सालाना मिला। आमदनी बढ़ाने के तो गांव के जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण अवस्था उसको बढ़ाने के कई बात कही गई है, लेकिन आपने जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं करा। अब आप पूछिए एमएसपी के ऊपर क्या खरीद हो रही है? किसानों को कितनी आपने जो है जाकर के आज की डेट में सहूलियतें दे रखी? किसान आज भी परेशान है और ये कहा गया था 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। तो आप इनसे पूछ लीजिए कि इस बजट के अंदर जो है, अच्छा 2021, अरे सुनिए 2021 और 22 का बजट उठा करके देखिए, फिर 22 और 23 का बजट देखिए, अब 23 और 24 का बजट ये कहा जा रहा है आखिरी बजट है। आपको बता दूं ये आखिरी बजट नहीं है, एक अंतरिम बजट और आएगा इलेक्शन से पहले। सिर्फ चुनावी बजट के अलावा ये दूसरा बजट कुछ भी नहीं है। प्रोसेस तो है, डेट है उसकी फिक्स। जी वी वांट टू रिप्लाई जी वेरी क्विक, लेकिन वेरी शार्प होना चाहिए कांग्रेस जी। देखिए जहां तक किसानों की बात कर रहे हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, यूपीए के सरकार के अंदर 27,000 करोड़ का मात्र बजट था और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर 1,25,000 करोड़ का बजट है। इनके शासनकाल में हुआ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कुंडली मार करके बैठ गए थे, उसको लागू करने का और उत्पादन लागत का 1.5 गुना देने का काम हमने किया है। प्राकृतिक खेती 1 करोड़ किसानों के बीच में हम लेकर के जाने वाले, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हम हैदराबाद में इंस्टीट्यूट स्थापित करने वाले, अन्न श्री को बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये किसान क्रेडिट कार्ड कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। पीएम सम्मान निधि योजना कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कौन लेकर के आए? प्रधानमंत्री इनसे पूछिए कितने लोगों को मिल रहा है जो किसान। राइट, मैं पूछूंगा 12 करोड़ किसान प्रत्येक दिन लाभान्वित हो रहे हैं। राइट, मैं कांग्रेस से रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले आकृति वांट टू रिएक्ट। जी देखिए, बोला जा रहा है टैक्स घट गया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और फिस्कल डेफिसिट ये बोल रहे हैं कि 6.3 से 5.9 पे। अब ये पैसा आएगा कहां से? तो उसका अब जो है उस टाइम तो खुलासा हुआ नहीं, अब धीरे धीरे जब पता चल रहा है तो मनरेगा के एलोकेशन कम कर दिए गए हैं। एजुकेशन और हेल्थ की उन्होंने बात, मनरेगा का एलोकेशन कम कर दिया गया, मतलब एलोकेशन मतलब पैसा जो था उस अलॉटमेंट पे जो मनरेगा के लिए पैसा दिया गया है वो कम कर दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा का पैसा कम कर दिया गया है और जो फ्यूल, जो आप पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस के पैसे भरते हैं वो भी आपको उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी, शायद वो और बढ़े, क्योंकि जो सब्सिडी है वो भी हटा दी गई है। इन जगहों से यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। बात हो रही है कॉर्पोरेट की कि कॉर्पोरेट को नहीं सिक्योर किया जा रहा। आपने सुना होगा स्पीच में कि उन्होंने कई बार बोला कि जितने कंपनियों के लॉसेज हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे और उन्हें डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। यानी अब एनपीएस, जो आप डिफॉल्टर नीरव मोदी जैसे लोग जो बाहर भाग जाते हैं, उसके और ज्यादा चांसेस हो गए हैं, क्योंकि अब जो कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं, दिवालियापन होता है उनका, उनको और ज्यादा सुरक्षा मिलने वाली है। राइट, ठीक। मैं छोटे छोटे पॉइंट दूंगा। इकोनॉमिक्स हैं आज हमारे पैनल में जुड़ रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप हमारे ये जो पब्लिक शो है इसमें, मुर्तिजा क्या हुआ, सब खैरियत? तो मैं आऊंगा, फिल्म पे भी आऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। मैं आ रहा हूँ, फिल्म पे आ रहा हूँ। छोटा सा रिएक्शन अगर जैसे कोई आएगा तो मैं हाथ उठाएंगे तो मैं ले लूंगा। जी जनाब। गार्ड साहब, उनका पानी कम पड़ गया, उसमें मिला के दे दो, जाके जाओ उठा लो, वहां तो उतारो उनको, कुतुब मीनार में जो चढ़े हैं, पानी कम हो गया वहां पे, ध्यान रखना चाहिए, उतार लीजिए। जी देखिए प्रतीक जी, मैं बजट पे आता हूँ। पहले इन्होंने बात किया किसानों के बारे में। तो देखिए किसान सम्मान निधि के तहत 14 करोड़ किसानों को डायरेक्टली फायदा दिया गया है। पहले बात तो समझ लीजिए। दूसरा, एमएसपी पे खरीद जो है ना, लास्ट ईयर 3.27 लाख करोड़ का हुआ है, एक अपने आप में रिकॉर्ड है। रही बात, अब हम बजट पे आते हैं। बजट में देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि अप्रत्याशित बजट है, एक बहुत सुंदर बजट है। उन्होंने वर्ड यूज किया बैलेंस। नहीं, बिल्कुल बैलेंस किया गया है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए हमारी सोसाइटी में 3 तरीके के लोग हैं, एक बहुत गरीब हैं, दूसरे मिडिल क्लास हैं और तीसरे अमीर हैं। अब देखिए इन तीनों को कैसे साधा गया है। मैं तो बोलता हूँ कि एक साथ सबको साथ दिया गया है।
पहली बात, जो गरीब हैं आपको पता है कि उनके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अगर उनका स्वास्थ्य के प्रॉब्लम होता है तो फ्री में इलाज है, उनके पास घर नहीं है तो फ्री में घर है, उनके पास रसोई गैस नहीं तो फ्री में रसोई गैस है। मीन्स इतनी सारी सब्सिडी तो उनके लिए तो गवर्नमेंट काम कर रही है और इसमें भी दिख रहा है। दूसरा है मिडिल क्लास, आपका 2.5 लाख से 3 लाख जो है टैक्स ब्रैकेट होगा, मीन्स आपका 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है। और वैसे भी जो 5 लाख का तक टैक्स जो था उसमें आपको नहीं लगता था, अभी आपका 7 लाख तक का अगर आपकी इनकम है तो आपको 0 टैक्स लगेगा। 7 लाख रुपए की तक की इनकम है तो आपके पास कोई टैक्स जी जी तो ये मिडिल क्लास को किया। और जो रिच क्लास है उसका जो है 42% पहले टैक्स था, अभी जो है 39% हो गया है। तो आप देखिए, तो आपको देखिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आप और बार बार होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट, महंगाई बढ़ रही है जी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके पीछे ये भी तो रीजन है। अगर आप ज्यादा पैसा दोगे, ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा डिमांड होगा, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है कि पैसा जो है, लिक्विडिटी जो है वो फ्लो करेगी और वो ज्यादा खर्च करने के लिए हो। कांग्रेस का रिएक्शन अब बिल्कुल निश्चित तौर से आना चाहिए। अपोजिशन रिएक्शन योर्स। हमें तो बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री आज पानी पी पी कर भी और बिना पिए भी देश के फिनांस मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दी। वो वही फिनांस मिनिस्टर है, ये वही फिनांस मिनिस्टर है जिनको भक्तों ने एक यूनिवर्सिटी के गैंग का नाम बुलाया था। मुझे तो खुशी है कि उस यूनिवर्सिटी की वो छात्रा रही हैं, और लेकिन वो गलत जगह है, इसलिए वो अपने जो मुद्दे पर जो अपने सोच, जो उनका असली सोच होना चाहिए वो कर नहीं पाई। आज ये बजट में तो बात होनी चाहिए थी कि आप ये बताएं कि आटे का दाम कैसे कम होगा, क्योंकि ये आम आदमी का शो है। आपको बताना होगा कि दूध कैसे कम होगा, आपको बताना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपके व्हाट इज योर बिग आइडिया अबाउट योर अनएम्प्लॉयमेंट। यू हैव टू टॉक अबाउट मेनी थिंग्स। Many times in this budget, finance minister has talked about the word encourage. उन्होंने accelerated agriculture accelerated fund की बात की है। You tell me, प्रतीक जी, what is education fund? You tell me, आप केवल मुंह से बोल दिए कि उस एग्रीकल्चर एक्सीलेटेड फंड के बारे में मैं उसका फिक्स करूंगा स्टार्टअप, यंग लोग स्टार्टअप के लिए, लेकिन फंड एलोकेशन कहाँ है? आपने बात किया कि फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्री के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, मैं इनोवेशन के लिए मैं उस पर फंड दूंगी। व्हाट इज एलोकेशन फंड? यू टेल मी। यू टॉक्ड अबाउट, नो लिसन, यू टॉक्ड अबाउट कि स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि वो जब वो आगे के दिन के लिए उसमें आगे उनको बढ़ाइए, लेकिन फंड क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो बजट है, ये भारतीय जनता पार्टी बचाओ इसके ये बजट है। सवाल पूछते पूछते कहीं ना कहीं बीच में आ ही गया, जो मन का गुबार था वो निकल के आ गया। लेकिन ठीक है, अपोजिशन पार्टी है, उसको पूछने का हक है। ऑफ कोर्स। कहां से आना हुआ सर? मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। क्या नाम है साहब आपका? करामत मलिक सर। करामत मलिक साहब, कैसे आना हुआ इधर दिल्ली? सर ऐसे आते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मुल्क है, इसमें घूमने की सबको वो होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। लेकिन बताइए, बजट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या कोई और मसले पे? नहीं, बहुत बढ़िया बजट है सर। ये बहुत अच्छा बजट है। गरीबों का बजट है। गरीबों का बजट है। गरीबों का बजट है। क्या बात है करामत भाई, क्या गजब है। आप कह रहे गरीबों का बजट है? गरीबों का बजट है। हमारा खुल के बोल रहे हैं, इसमें कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं है, गरीबों का बजट है। असल में ये तमाम लोग घबरा गए हैं प्रधानमंत्री जी के काम से, और इसलिए ये इनके लिए ढूंढ रहे हैं कि भाई कहां से कोई मिले। गजब है भाई, करामत भाई हैं? मंदिर से आ गए आप? हाँ, करामत भाई हैं जम्मू कश्मीर से। कहते हैं कि ये घबरा गए हैं प्रधानमंत्री के काम से। करामत भाई, यकीनन आप बहुत खुल के बोल रहे हैं, तो मैं वो जानना चाहता, दबाव तो नहीं कोई? नहीं सर, मैं दबाव तो है नहीं। मैं एक जगह से मुखिया भी हूँ, सरपंच भी हूँ, और मैं आपको बताऊं 25% जो हमारा पैसा बचता था वो भी इन्होंने कर दिया, रिलीज कर दिया। और उसके साथ में मेरी पंचायत में, जहाँ मैं एक पंचायत, कौन सी पंचायत है आपकी? मेरी पंचायत चौकियां स्रोता ए है, और वहाँ आप बिलीव करेंगे कि 1100 वोटर हैं, और 1100 में से कम 40 लोगों ने जो स्मार्ट कार्ड, गोल्डन कार्ड का फायदा उठाया। वो 4-4, 5-5 लाख रुपए का इलाज कराया। लोग गिरवी जमीन रख के जो है वो इलाज करवाते थे। कांग्रेस ने तो किया कुछ नहीं, इन्होंने तो तबाह किया। गजब। करामत भाई, अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ दो पत्थर पे। बहुत सारे लोगों के दिलों पे पत्थर चल गए। अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म ही हुई है वहां पे।
खत्म। अरे हाँ, नहीं, वो करामत भाई सब पे एक दिन थोड़े ना बोला जाता है। बड़े बड़े लोगों पे बड़े हथौड़े चला दिया हमने एक ही बार पे। रुकिए, बजट का एक रिएक्शन। दत्ता जी, आई एम कमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, यू टू क्लैरिफाई समथिंग। अभी इनकी मैं मतलब भाषण सुना, बहुत अच्छा बोले। देखिए जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया, वो लगभग 7 to 8% है पूरे इंडिया में। आपके राजस्थान पता है कितना है? 28%। उस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, नेशनल बजट, ऑफ कोर्स, your point, I've taken your point. You should talk about the national I've taken your budget. point. When you are talking the employment, you yourself only said and other panelists also said कि रूरल मनरेगा का पैसा आपने कम कर दिया। आप बताएं कि मनरेगा में जब आप पैसे कम करेंगे, जहां पर इकोनॉमी रूरल में आप अगर उसका पैसा कम करेंगे, फ्लो कम होगा, तो आप किस एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं भाई? देखिए, ये सुपर इकोनॉमी बनाने वाला बजट है। जिस एलोकेशन की बात कर रहे हैं ना, जो मदे एलोकेट की जाती है, आवंटन किया जाता है, जो पैसा वो खर्च किया जाता है, पंजा हाथ का पंजा खा नहीं जाता है कमीशन। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में पैसा पहुंचता है। राइट। जनाब आली, मैं आ रहा हूं, मैं एक शार्प रिएक्शन ले लेता हूं, फिर डिबेट विल बी ओपन। जी, जनाब आली। प्रतीक भाई, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जितनी आमदनी हमारी होती है, उस एतबार से बजट क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि जब आमदनी के मुताबिक बजट नहीं बनता तो फिर हमें कर्ज लेना पड़ता है, और आज हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये कर्ज कम कैसे होगा? इस पर सरकार कैसे काम करेगी? और जहां तक पूरे बजट की बात है, अपोजिशन कुछ कहेगी, सरकार कुछ कहेगी। मैं 4 लाइन में ये शायर हैं, ये शायर हैं, और शायर का दुख ये भी है कि देखो शायर हैं, ये बड़े अच्छे शायर। मैं आ रहा हूं, जब तक आप शेर निकालो, मैं आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए जनाब आली, ये जो कर्ज बढ़ता जा रहा है करामत भाई, घर में वो बैलेंस नहीं आ रहा है। दाल आगे निकल जाती है, नमक पीछे आ जाता है। तो ये कैसे? दाल गल नहीं रही है, वही बात है, गल नहीं रही। मैं आया आपके पास। जी जनाब। शेर ये है कि बजट है आला, न इसमें है कोई बात आली। बजट है आला, लेकिन न कोई बात। बजट है आला, न इसमें है कोई बात आली। गरीब कल भी था खाली, वो आज भी खाली। गरीब कल भी था खाली, वो आज भी खाली। और लिए फिरे हैं जो डिग्री, मैं उनसे कहता हूं, लिए फिरे हैं जो डिग्री, मैं उनसे कहता हूं, फिरो इधर से उधर और बजाओ अब थाली। बजाओ अब थाली। कहां से आना हुआ लाली? रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से। जनाब आली। जी लोग बजट पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जानना बहुत जरूरी है। ये जो उन्होंने कहा कि मेरे घर का कर्ज बढ़ जाता है, तो कर्ज पे, हमारी टैक्सेस पर, और ये कुल ओवर वो जो व्यू है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने तो बोल दिया अपनी बात, क्योंकि वो तो पूरा बजट का एक व्यू रखते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपकी माइक्रो लेवल तक चला जाता है, आपकी थाली तक चला जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यू। देखिए प्रतीक जी, मैं कोई राजनीतिक पक्ष नहीं रखता हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं। बजट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। हम फ्यूचर से सीखते हैं, प्रेजेंट में एनालाइज करते हैं, उस एनालाइज के बेस से हम पास्ट पर अपना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसको कि बजट बोलते हैं। वेरी गुड। अगर कोई ये सोचता है कि बजट का बेनिफिट उसको आज ही मिलेगा, वो बजट का बेनिफिट आज नहीं मिलेगा, उसको आगे के लिए ये प्लानिंग करनी होती है। नहीं देवेश जी, मैं ये कह रहा हूँ उस फाइनेंशियल ईयर में तो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ चीजों पे नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीजों पे तो मिलेगा ना फाइनेंशियल ईयर पे। जी अब जैसे कहते हैं कि कई लोग नाखुश रहते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी डेल कार्नेगी की, अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, करीब 40-45 साल पहले। तो अगर आप हर चीज में नेगेटिव देखेंगे, तो मैंने एक नेगेटिव ये भी कहता हूं कि मैं देखिए खुले में खड़ा हूं, ऊपर से ठंड लग रही है, मुझे बुखार आ जाएगा, कल निमोनिया हो जाएगा, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा। तो अगर पॉजिटिव आप लेते हैं, तो आप पॉजिटिव, आप इस बजट में अगर देखेंगे तो जितनी यहाँ पर युवा हैं, ये इनके 10, 15, 20 साल आगे के लिए ये प्लान किया गया बजट। हमने ये हमारे लिए आज के लिए, अगर हम टैक्स की बात करते हैं, 7 लाख की बात करते हैं, ठीक है 7 लाख है, लेकिन उसमें क्या है कि जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम को ये धीरे धीरे, अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, किसी ने उस पर गौर नहीं किया। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब यह है कि जो न्यू टैक्स रिजीम 3 साल पहले लेके आए थे, धीरे धीरे करके ये उस ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करेगी। लेकिन लोगों ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है, जिसमें थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे, नमस्ते, आ गई हैं आप, वो थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे, बचत खातों में डाल लेते थे। लेकिन इस वाले जो नया टैक्स रिजीम ले आए हैं, इसमें तो पैसे बचेंगे ही नहीं, कुछ नहीं बचेंगे अपनी जेब में, और कुछ नहीं जाएगा। करामत भाई, ये सवाल तो था, तो मैंने पूछ लिया। जिस समय की देखिए, वो भी वैसे समय में जिस समय कि हमें डिमांड जनरेट करना है, लोगों के पॉकेट में पैसे रखने हैं, पॉकेट में पैसे होंगे, पर देखिए
पर देखिए राहुल साहब, वो 3 साल पहले बजट का हिस्सा था, वो 3 साल पहले की योजना है, तो वो जब आएगी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल आंसर। हर चीज के दो पहलू होते हैं। आज आप वो टैक्स सेविंग, आज आप इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे इकोनॉमिस्ट साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, अगर उस पैसे को आप लिक्विडिटी में लेके जाएंगे, आप एक बिजनेसमैन को बोलिए अपने जितना प्रॉफिट है उसको उठा के सिर्फ घर में रखता रहे, उससे उसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। जब वो उस पैसे को आगे रोटेट करेगा, उससे बिजनेस बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो ये अगर आप इंक्लूसिवनेस से देखेंगे, देखिए कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना होगा। हाँ, हमारे यहाँ एक परंपरा है, बचपन से बचत सिखाई जाती है, गुल्लक परंपरा हमने बचपन से देखी है। जवाब साहब के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते बोलते कहा कि भाई जो नाराज हैं वो नाराज रहेंगे, और मेरा ये मकसद रहता है कि जो नाराज हैं वो नाराज ना रहे, वो कम से कम थोड़ा मुस्कान के साथ, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ, और जो बेहतर हो वो चीज नजर आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या आपकी जवान छिड़ गई और कार्ड वार्ड लेके आ गए हैं? चलो रुको, अभी निपटाते हैं, रुको। जी जनाब शैलेंद्र। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, आज चिल्ला चौथन न करते हुए मैं कुछ फैक्ट रखना चाहूंगा। अभी टैक्स की स्लैब की बात की गई, तो ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर जो चाहें तो पुराने को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन देखिए, जब आप नया ले आए हैं तो बहुत ज्यादा दिन तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये तो सबको पता है। सुनिए ना सर, कोई भी चीज इंप्लीमेंट होती है, अगर लोगों को फायदा लगेगा तो उसको नहीं ऑप्ट करेंगे, नहीं कर देंगे। एग्जैक्टली। अरे रुकिए ना, मैं चुपचाप रहा। देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात है, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट है, उसका सवाल तो लेंगे ही आप। जी, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे नीचे काम करते हैं, लेट मी कंप्लीट इट। अब सुनिए, रुकिए एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, ओवरऑल IMF का जो प्रोजेक्शन था, उसमें इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उसका संकेत क्या है? G7 सबसे बड़ा ग्रुप है, उससे भी हम आगे की हमारी ग्रोथ है। G20 ग्रुप है, उससे भी हमारी आगे ग्रोथ है। जो सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने, वो ये था कि ग्रोथ को सस्टेन करना और घाटे को जो है कम करते हुए। प्रोजेक्शन क्या है? 6.4 की जगह 5.9 घाटा रखते हुए। अरे रुकिए ना यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। अब उसमें एक रिमार्केबल चीज बताता हूं आपको, पहले 1.4 लाख करोड़ का था, उसको 2.4 लाख करोड़ किया है, और उसमें भी रेलवे को 1 लाख करोड़ किया है। 2013-14 में जो एलोकेशन रेलवे के लिए थी, वो 9 टाइम्स हो गई है, 9 टाइम्स। उसके बाद अगर आप बात करेंगे रोडवे इसकी रोड की, तो उसको जो है 75,000 करोड़ दिया है। तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक, अरे सर फिजिकल डेफिसिट तो जो है 5.9 है। अरे एक बात बताओ भैया, अब मैं इनकी बात बताता हूँ, ये पता किस तरह की बात कर रहे हैं। मार्केट का साइज जो है, ये सोच रहे हैं मेरा घर, अगर भाई आप कमाओगे, आप ही खा लोगे, क्या सारी चीजें आप इंटरप्रेन्योर साहब ने जब डांटा मुझे कि तमाम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे नीचे, मतलब मैंने कहा तो लगा ऐसा ना हो कि पता चला कि कहते तुम जर्नलिस्ट जो हो वो भी आओ मेरे पास, तो मैं भी आ जाता। शैलेंद्र जी बढ़िया बोलते हैं, उनको स्टडी अच्छा किया। आ गई आप, गाने आ गई, कोई गाना कौन सा लेके आई हैं आज? कौन सा गाना? जरा आप बताइए कौन सा गाना है, गुनगुनाइए, जल्दी गाइए, जल्दी। हाँ जी, जल्दी 2 पॉइंट जल्दी। हाँ जी, बोलिए। बहुत नमस्कार पूरे भारतवर्ष। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आता है। यानी रोटी के बाद अब पाकिस्तान के लोगों को दाल के लिए भी तरसना पड़ेगा, क्योंकि ARY न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में दालों का स्टॉक सिर्फ 15 दिनों के लिए ही बचा है, और उसने दाल की जो खेप विदेशों से आयात की है वो बंदरगाह पर अटकी हुई है, क्योंकि उसकी कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं बचे हैं। इसीलिए दालों के दाम भी पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ रहे हैं। बताया गया कि वहाँ दालों की कीमतें 60 से 80 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो बढ़ गई हैं, जबकि वहाँ के क्वेटा शहर में तो बसों के किराए में 100 से 500 पाकिस्तानी रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई। उधर महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल रहे पाकिस्तान में कई लोग अब बंदूक के जोर पर खाने पीने की चीजें लूटने लगे हैं। पाकिस्तान में पहले ही आटा, दाल, बिजली और पेट्रोल समेत सभी चीजों के दाम आसमान पर हैं।
जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उनके पास न तो खाने के लिए खाना है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम धंधा। ऐसे में पाकिस्तान में अपराधों की लिस्ट बढ़ती जा रही। इस बीच पंजाब प्रांत के रावलपिंडी से हैरान करने वाली घटना सामने आई। वहां कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर एक पोल्ट्री फार्म पर हमला कर दिया। उन्होंने वहां 3 ट्रकों में लाए गए 5000 मुर्गे लूट लिए, जिनकी कीमत करीब 30 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई गई। खबर है कि बदमाशों ने पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनसे लूटपाट की। असल में पूरे पाकिस्तान में इन दिनों दूसरी चीजों की तरह चिकन के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में 1 किलो चिकन 560 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। इधर भूख और गरीबी से बेहाल पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान की याद आ रही है। पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान की जनता के ऐसे ढेरों वीडियो इंटरनेट पर डाले जा रहे हैं जिनमें वो भारत की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के नेताओं को हिंदुस्तान से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। 1947 में भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान के लोगों को अब अपना अलग मुल्क होना ही एक भूल लगने लगी है। भारत के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाले पाकिस्तान के नेताओं के लिए भी ये बेहद शर्मनाक है। कंगाली और भुखमरी के दौर में पाकिस्तान भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करने में लगा है। पीएम मोदी को सराह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो ही लीडर बनेगा, वो ही लीडर बना। तो यहाँ पे क्या हालात रहे हैं? यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों को भी अब पाकिस्तानी होने में शर्म आ रही है। वहाँ के लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में बसना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में जाते हैं, क्यों? उन्होंने अपने लोगों का सोचा। पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है। अनाज के भंडार खाली। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM। बजट में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा ऐलान। 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। रक्षा बजट में 13% की वृद्धि। चीन से सीमा विवाद के बीच सरकार ने बढ़ाया बजट। रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नई ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी। बजट में युवाओं के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम पर जोर। किसानों से जुड़े स्टार्टअप को मिलेगी प्राथमिकता। अगले 1 साल तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले। पीएम सुरक्षा बीमा के लिए साल 44 करोड़ लोगों को लाभ दिया जाएगा। बजट से बुजुर्गों को मिला बड़ा सहारा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट बढ़ाई गई। बजट में कलाकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल अवार्ड PPP मॉडल के तहत टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। किसानों को मोटा अनाज उगाने की ट्रेनिंग मिलेगी। मोटा अनाज उगाने के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में सरकार ने 50 नए एयरपोर्ट और 167 नए मेडिकल कॉलेज का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल विकास केंद्र के नए सेंटर खोले गए। किसानों को कृषि ऋण देने के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए खोले जाएंगे सेंटर। 47 लाख युवाओं को दी जाएगी नए कोर्स की ट्रेनिंग। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। आदिवासियों के लिए बजट में खासा ध्यान। 15,000 करोड़ का पैकेज रखा गया। साथ ही एकलव्य स्कूलों में 38,000 टीचर्स की बहाली की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। 2 लाख के लिए 2 साल के तक करना होगा निवेश। बचत पर 7.5% मिलेगा ब्याज। देश में बना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, खिलौने, साइकिल, टीवी सब कुछ होंगे सस्ते। साथ ही सोना चांदी और सिगरेट होगा महंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई। बजट को बताया सभी के सपने को पूरा करने वाला बजट। बजट की जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी करेगी देशव्यापी चर्चा। 9 सदस्यों वाली कमेटी का गठन। सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों तक पहुंचाई जाएगी जानकारी। मुंबई के दादर इलाके में सड़क किनारे एक कार धू-धू कर जली। चंबल में पुलिस ने कुख्यात डकैत केशव गुर्जर के बाद उसके 2 साथियों को पकड़ा। मुंबई के धारावी इलाके में कपड़े की 5 दुकानों में लगी आग। आग में झुलसकर एक महिला की मौत।
पंजाब के जालंधर में एक महिला प्रिंसिपल चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत। झारखंड के धनबाद में एक इमारत में लगी आग में झुलसकर 14 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लड़कों को कार पर स्टंट करना पड़ा भारी, वीडियो के आधार पर पुलिस ने काटा 20,000 का चालान। पटना में शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग घायल। ऑरेंज गैंग के गुर्गों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश, मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। दिल्ली के ओखला में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक छात्रों के 2 गुटों में हुआ था झगड़ा। मुंबई पुलिस ने गुप्त धन के नाम पर लाखों का ठग करने वाला गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस ने यूपी के ठग गैंग के 4 सदस्यों को पालघर के विरार इलाके से किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी, पर्यटक खुश, मौसम में जल्द ही सुधार की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी से गुलजार हुई वादियां, ताजा बर्फबारी के बाद डल झील में सैलानियों की बड़ी संख्या। बद्रीनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत भी बर्फ से ढके। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की भी चेतावनी, जिसमें बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगांव और राम। आम बजट में नई कर व्यवस्था पर सरकार का बड़ा ऐलान, 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हुआ इनकम टैक्स छूट का दायरा, 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई, बजट को बताया सभी के सपनों को पूरा करने वाला। मेघालय और नागालैंड चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल, उम्मीदवारों की लिस्ट पर लग सकती है मुहर। उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने काशी विश्वनाथ धाम के लिए दर्शन, सुखमय जीवन के लिए बाबा का लिया आशीर्वाद, रविदास घाट से की क्रूज की सवारी। अमेरिका के हवाई में भारी बारिश के बाद पत्थर गिरने का सिलसिला जारी, एक घर में घुसा पत्थर का बड़ा टुकड़ा, घटना का वीडियो आया सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार फिर से जमकर हुई गोलीबारी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, मियांवली जिले में 20 से 25 आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले बांग्लादेश का टका हुआ मजबूत। पाकिस्तान में महंगाई की मार, प्याज के दाम 350 के पार, मिस्र, तुर्की और चीन और दुबई से भी प्याज के आयात की तैयारी। महायुद्ध के बीच रूस और बेलारूस की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास, आसमान में दोनों देशों के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स ने किया अभ्यास। चीन और ताइवान में तनाव के बीच नेटो महासचिव का बड़ा बयान, चीन को नेटो और उनके सहयोगियों के लिए बताया बड़ा खतरा। 2025 में चीन और अमेरिका के बीच जंग की आशंका के बीच ताइवान अलर्ट हो गया है, ताइवान के रक्षा मंत्री ने किया दावा, उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार। न्यूजीलैंड कुदरत का कहर उस पर चल रहा है और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, 4 लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। अमेरिका में भारी बर्फबारी ने मचाई तबाही, सड़क मार्ग के साथ साथ हवाई सेवाएं भी ठप। अमेरिका के लॉस वेगास में भारी बर्फबारी, घरों की छतों और पेड़ों पर जमी 1 इंच से भी मोटी परत, बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे लोग। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था।
टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM। बजट में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा ऐलान, 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। रक्षा बजट में 13% की वृद्धि, चीन से सीमा विवाद के बीच सरकार ने बढ़ाया बजट। रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, नई ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी। बजट में युवाओं के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम पर जोर, किसानों से जुड़े स्टार्टअप को मिलेगी प्राथमिकता। अगले 1 साल तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले, पीएम सुरक्षा बीमा के लिए साल 44 करोड़ लोगों को लाभ दिया जाएगा। बजट से बुजुर्गों को मिला बड़ा सहारा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट बढ़ाई गई। बजट में कलाकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल अवार्ड PPP मॉडल के तहत टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता होगी, साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। किसानों को मोटा अनाज उगाने की ट्रेनिंग मिलेगी, मोटा अनाज उगाने के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में सरकार ने 50 नए एयरपोर्ट और 167 नए मेडिकल कॉलेज का किया ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल विकास केंद्र के नए सेंटर खोले गए। किसानों को कृषि ऋण देने के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए खोले जाएंगे सेंटर, 47 लाख युवाओं को दी जाएगी नए कोर्स की ट्रेनिंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। आदिवासियों के लिए बजट में खासा ध्यान, 15,000 करोड़ का पैकेज रखा गया, साथ ही एकलव्य स्कूलों में 38,000 टीचर्स की बहाली की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, 2 लाख के लिए 2 साल के तक करना होगा निवेश, बचत पर 7.5% मिलेगा ब्याज। देश में बना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, खिलौने, साइकिल, टीवी सब कुछ होंगे सस्ते, साथ ही सोना चांदी और सिगरेट होगा महंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई, बजट को बताया सभी के सपने को पूरा करने वाला बजट। बजट की जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी करेगी देशव्यापी चर्चा, 9 सदस्यों वाली कमेटी का गठन, सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों तक पहुंचाई जाएगी जानकारी। मुंबई के दादर इलाके में सड़क किनारे एक कार धू-धू कर जली। चंबल में पुलिस ने कुख्यात डकैत केशव गुर्जर के बाद उसके 2 साथियों को पकड़ा। मुंबई के धारावी इलाके में कपड़े की 5 दुकानों में लगी आग, आग में झुलसकर एक महिला की मौत। पंजाब के जालंधर में एक महिला प्रिंसिपल चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत। झारखंड के धनबाद में एक इमारत में लगी आग में झुलसकर 14 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लड़कों को कार पर स्टंट करना पड़ा भारी, वीडियो के आधार पर पुलिस ने काटा 20,000 का चालान। पटना में शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग घायल। टॉरेंट गैंग के गुर्गों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश, मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। दिल्ली के ओखला में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक छात्रों के 2 गुटों में हुआ था झगड़ा। मुंबई पुलिस ने गुप्त धन के नाम पर लाखों का ठग करने वाला गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस ने यूपी के ठग गैंग के 4 सदस्यों को पालघर के विरार इलाके से किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी, पर्यटक खुश, मौसम में जल्द ही सुधार की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी से गुलजार हुई वादियां, ताजा बर्फबारी के बाद डल झील में सैलानियों की बड़ी संख्या। बद्रीनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत भी बर्फ से ढके। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की भी चेतावनी, जिसमें
के साथ, सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बाजी, बहुत दिनों से हमने आपको आई लव यू नहीं कहा। आज किसी ने पूछा आज आप बहुत खुश हैं, मैंने कहा हाँ आज बहुत खुश हैं। बोले आज को बजाते हुए कभी नहीं देखा गिटार, तो मैंने कहा मैं बजा लेता हूँ। जब बहुत परेशान होता हूँ तब यही करता हूँ। और यकीनन मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुझे कहा भी और इस बात की तरफ चिंता भी जताई कि मानसिक रूप से बीमार या परेशान लोगों के लिए आप शो में कोई बात नहीं करते। मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, मैं करता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए करता हूं। इस पर निश्चित तौर से मैं कोई बड़ा और बड़ी चीज और बड़े लोगों को जो साइंटिफिकली इस पर जवाब दे सकें, डॉक्टर, साइकिट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सबको लेके आना चाहता हूं, जरूर बात करूंगा। आपने बोला कि एकदम से इधर से बात उधर कैसे चली गई। भैया जी कहीं में तो यही होता है, भानुमति का पिटारा है, कहीं कहीं कौन सी चीज आके मिल जाए, जुड़ जाए, मुझे खुद भी नहीं पता होता। कोई एक दो सवाल इधर से फटाफट लेता हूं मैं। इधर से आपको भी बोलना हो तो मैं आपसे भी आता हूं बेटा जी। हाँ, क्या नाम है आपका? सर त्र्यंबक श्रीवास्तव। त्र्यंबक श्रीवास्तव, क्या काम करते हैं बेटा? सर मैं सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अच्छा, तो किस पे बोलना चाहते हैं? सर मैं नर्सिंग के बारे में बोलना चाहूंगा। 157 न्यू कॉलेजेस खोले गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नर्सिंग कॉलेजेस, हाँ। पर लेकिन कहीं ना कहीं नर्सिंग स्टाफ की कमी अभी भी है, बहुत ज्यादा है। एंड सेम टाइम पे सर अलग रूल्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में। एम्स में केवल 4 नाइट होती है, जबकि रेलवे में 14 नाइट होती है। वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। वर्किंग कंडीशन बहुत वर्स्ट है, जो कि वर्किंग कंडीशन डिफरेंट भी है। हाँ, अलग अलग, जबकि एक हेल्थ सिस्टम और एक ही सारा रूल्स चलना चाहिए, जिसके लेके सिस्टम के साथ में जो हमारी लड़ाई है, पर लेकिन उसको भी न्याय नहीं मिल रहा। नर्सिंग सिस्टम, मैं नर्सिंग स्टाफ के बारे में इतना कह सकता हूं कि जो मैंने देखा है, थोड़ा बहुत जो इसका इल्म हुआ है, जो तो नॉलेज है, कि ओवरवर्क्ड हैं और बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड हैं। रिलीव करना चाहिए। मैं पर्सनल नहीं, वैसे भी देख रहा हूँ, काम के उस पर देख रहा हूँ। इधर से किसी का सवाल था जी? हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत आ गए भाई। हाँ जी, जम्मू कहाँ से हैं आप? जम्मू से? मैं जम्मू रजौरी पुंछ जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। लास्ट हाँ, मैं गया हूँ हुजूर जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अरसलान मलिक है। अरसलान मलिक साहब, कहिए कैसे क्या आना हुआ इधर? ऐसे सर घूमने के लिए आए थे। बहुत तफरी करते हैं इधर, घूमते इधर आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। बोलिए, कोई सवाल? मेरा सवाल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ जी। जम्मू कश्मीर के अंदर एक समुदाय रहता है, पहाड़ी कबीला, जिनको पिछले 70 साल के साथ उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उस कबीले को भी जो है वो एसटी स्टेटस का दर्जा दिया। क्या नाम है? अरसलान मलिक। अरसलान मलिक नहीं, वो कबीले का, पहाड़ी कबीला। पहाड़ी का अभी तो जिक्र था, पिछले समय में उसका जिक्र हुआ। इस सरकार ने जो है उसको सीरियसली लिया और कुछ काम भी किया है, और अभी तक उसको जो है वो बजट में नहीं लाया गया, पार्लियामेंट में उसको कानून को पास नहीं किया गया। मैं आपके चैनल से माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहाड़ियों के दुख दर्द को भी सुना जाए। हम वो लोग हैं जो, मैं आपको एक जिक्र करना चाहता हूं, मैं अभी एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये बात सच है कि अभी जिक्र है, उसका हुआ है और वो नोटिफाई किया गया है, उसको बिल्कुल नोटिफाई किया गया है और ये बात का जिक्र हुआ। लेकिन हाँ, मैं बजट के हिस्से पे फिर से एक बार लौटना चाह रहा हूं। एक छोटा सा रिएक्शन मैं इनसे ले लूं, देन आई विल कम टू यू। जी जनाब। सर महंगाई की बात तो करी नहीं दत्ता साहब, आप कह रहे थे पब्लिक। अरे सारी जनता परेशान है महंगाई पे, तो बात तो जिक्र वही हो रहा है, उसी पे जिक्र हो रहा है। सर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। क्या भाजपा का एजेंडा था? 9 राज्यों में इलेक्शन है, 24 की तैयारी है, बजट ले आए। अरे महंगाई बजट ले आए, फैक्चुअली करेक्ट, यू शुड बी फैक्चुअली करेक्ट। बजट आया, लेकिन आज लोगों को चिंता थी, टेंशन थी कि शायद आटे पे बात होगी, दूध पे बात होगी, तेल पे बात होगी, पेट्रोल पर बात होगी, गैस पर बात होगी। महंगाई पे भाजपा वालों ने बात करी सर? ये आज गरीब जो तत्व था वो सोच रहा था कि हो सकता है कि आटे का दाम कम हो जाए, आटे से टैक्स हटा दिया जाए, दूध से टैक्स हटा दिया जाए, लेकिन प्रतीक जी नहीं हटाया। मैं एक चीज कह सकता हूं कि एक बड़ी पिक्चर पेश की जाती है बजट में। हो सकता है कि थाली तक बात ना आए, क्योंकि उसके बाद तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट सारे इसके विश्लेषण करते हैं। लेकिन ठीक है, आपने एक बात कही जी। मैं दत्ता जी से होकर फिर आता हूँ जी।
महंगाई एक महत्वपूर्ण विषय है भाई। आप पूरा बजट पढ़ लो ना, बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस है, 7 क्लॉजेस हैं जिसके माध्यम से आपको आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। पहले की बजट में ये होती थी कि गरीब को और गरीब बनाओ, अपना सत्ता बचाओ। मैं बहुत अच्छी बहस हो रही है। देखिए साहब, आज 2 लोग ऐसे हैं जो बजट में पहली बार यहाँ पे बोलने आए हैं, उपाध्याय जी और हमारे इकोनॉमिस्ट। देखिए, क्या आप 8 साल से ही क्यों बजट देख रहे हैं? उससे पहले क्या देश में बजट नहीं आ रहा था? अच्छा ठीक। लेट मी कंप्लीट। आपकी बजट में ये है कि गरीब को आत्मनिर्भर बनाओ, ये मौजूदा सरकार की नीति है और इससे इनको पीड़ा होगा, क्योंकि इनकी सरकार की जो बजट थी, इनकी सरकार की जो नीति थी, वो कॉर्पोरेट सूटकेस की नीति थी। सपना मेरा टूट गया। दत्ता जी, गरीबों के हालात पूछिए, जनता सामने खड़ी है, जनता सामने खड़ी है, जरा गरीबों के हालात पूछिए। आटा क्यों नहीं सस्ता हुआ सर? पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता? देखिए, ऐसा है कि महंगाई डाइन हाई मारी जाए। महंगाई किसके दौर में सबसे बड़ी थी? फिल्में किसके शासनकाल में बनती थी? इनके शासनकाल में बनती थी। और मैं बता देता हूँ, महंगाई दर अभी 5% से भी कम है अभी। और देश विश्व के 63 ऐसे देश है जहां पर 10% से ज्यादा महंगाई है। तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है कि गरीबों को भरपेट खाना देने का काम किया है। 5-5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया और इस देश को बचाने का काम किया। उसके बावजूद भी भारत 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बन गया? जी, आकृति भाटिया, मैं आ रहा हूँ। देखिए, पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल और सीएनजी के दाम कम हुए हैं और अगर मार्केट प्राइसेस पे ये इंटरनेशनल मार्केट, तो फिर अभी 18 रुपए पेट्रोल कम हो जाना चाहिए था और 450 रुपए से सीएनजी कम हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस पे टैक्सेशन लगाया जा रहा है। नहीं, आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं, आप चेक कर लीजिए। नहीं, आप चेक कर लीजिए। आप तो सेंटर में, आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए, ऐसा है प्रतीक जी, भारत सरकार तो लगातार कम कर देती है, लेकिन राजस्थान में वेट 13 रुपए ज्यादा रहता है और हिमाचल में इनकी सरकार बनी 3 रुपया इन्होंने महंगा कर दिया। तो महंगाई कहाँ कमर तोड़ रही है? कहाँ का बजट नहीं है। दूसरी बात, जो जिनकी आमदनी 2 करोड़ से अधिक है, उन पर पहले 37% सरचार्ज लगता था, अब 25% कर दिया है। यानी जो बहुत अमीर है उनको और ज्यादा छूट मिल रही है। क्या नाम है आपका? मिना असलम। मिना। मैं आ रहा हूँ। इससे पहले आपसे पूछ लेता हूँ। चलिए जी। देखिए, इस बजट पे आम आदमी लोग को छूट मिली है। मैं सारे इकोनॉमिस्ट लोग को बता दूं कि जितनी भी बात। क्या काम करते साहब आप? मेरा फैब्रिकेशन का काम है। फैब्रिकेशन का? अब शो के बाद मिलना मुझसे, जरा बात करना, जरूर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल जरूर, मेरे इंटरेस्ट का चीज। रायपुर से आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। इतने इकोनॉमिस्ट लोग को मैं बता दूं कि कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर लें, लेकिन अब रेल चल रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर जैसे जगहों में हवाई जहाज उतर रहा है। हमारे आदिवासी भाई हवाई जहाजों में चलने चाह रहे हैं और चल रहे हैं। वहां पे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कम से कम 5 से 6 मेडिकल कॉलेज खुले हैं और खुलने वाले हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रधानमंत्री से जो बोलते थे कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, मैं गरीबों को पैसे नहीं दूंगा, मैं बोल रहा हूँ पैसे तो पेड़ में उग रहे हैं। भाजपा वाला पेड़ से तोड़ के गरीबों में बांटे। गजब है भाई, तुमको ये बीजेपी वाले ले जाएंगे पक्का ले जाएंगे। मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सानिया, क्या काम करती हैं आप? सर, मैं एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा जी, बोलिए, आपका क्या लुक है इसमें? सर, मुझे ये कहना है कि आप लोगों ने महंगाई पे, दूध पे, सब पे बात कर लिया, लेकिन एक जो हम कहते हैं कि बेटी है तो कल है और बेटी पढ़ेगी तो आगे का एक पूरा परिवार पढ़ता है, बेटी पे कौन बजट रखेगा? महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी बात हुई है, आदिवासियों के इलाके पे बात हुई है। मैंने आपका सवाल, मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं आकृति आ रहा हूँ, ऑफकोर्स जहां यू वांट टू करेक्ट मी, ऑफकोर्स। मुर्तजा भाई ही नहीं बोले, बस मैं आ रहा हूँ जी। क्या काम करती हैं आप? मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट हूँ, इंटरग्लोब एविएशन। वेरी गुड, नाउ यू टेल मी। Actually, I just really wanted to know that I'm coming from अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मेरा बहुत एक एस्पायरिंग ड्रीम था, मैं IAS ऑफिसर बनूं, डॉक्टर। तो क्यों नहीं बना? ठीक है, क्योंकि मैं आपको रीजन बता रही हूँ, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिसेंट फैमिली। जो मैं अभी कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो माई वेरी
a good occupation, and I respect. I'm a air hostess, ठीक है. But आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूलिंग का जो बजट्स हैं एंड ऑल दैट है, पहले उस पे कितना खर्चा होता था. तो मैं चाहती हूँ कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो उसको और बढ़ाएं ना. स्कूलिंग का, एजुकेशन का, सब स्कैटर्ड हो गया है, ठीक है. तो बेसिक जानिए, स्कूलिंग पे, एजुकेशन पे वो जो पैसा एलोकेशन कम है, उसको कम करने का सवाल भी जवाब दिया जाना चाहिए. और बढ़ाया क्यों नहीं गया जीडीपी के 6% वाली बात पे, जो वो भी एक सवाल है. मैं माइनॉरिटी का बजट फिर कम कर दिया गया. मैं माइनॉरिटी के लिए 42% माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया गया. और पिछली बार आप कह रहे थे ना माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट है सर, माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट. अरे सर, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट. जाओ प्लीज कम. माइनॉरिटी देश में सबसे सुरक्षित है. नहीं, देश में सुरक्षित वो तो अब हालात बजट भी बराबर मिलेगा. नहीं, बजट फिर कम कर दिया गया. उस दिन मैं आपकी डिबेट में कहा 40% फिर बजट कम कर दिया गया. और माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप थी, सेंटर की स्कॉलरशिप, मैं बार बार कहता हूँ, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, पढ़ो प्रदेश स्कॉलरशिप बंद कर दी गई. उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर कम कर दिया. राइट, मैं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल डिस्कस. मैं मुर्तजा को बोलने दिया, मुर्तजा ने एक बार भी नहीं बोला. एक बस छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि मुर्तजा फिल्म क्रिटिक है, बोलना चाहते हैं. आपने फिल्म की बात करी, मैं भी फिल्म की बात करना चाहता हूं कि फ्यूचरिस्टिक बजट है, लेकिन अभी भी हम रोटी कपड़ा मकान से आगे नहीं बढ़ रहे. अब आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और एंटरटेनमेंट. और एंटरटेनमेंट के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था. बहुत निराशा हुई मुझे इस चीज के लिए. एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं था इसमें. जी, कोई रिएक्शन इधर से देना चाह रहा था. जी. भैया, मैं जैसे भैया ने फिल्म की बात की, मैं यहाँ सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी सम्मानित और इंटेलेक्चुअल्स जो भी हैं, सभी लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी वर्ग ही है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक मूवी आई पठान, और उसके साथ ही रिलीज हुई है गांधी गोडसे. तो पठान ठीक है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से अच्छी है, लेकिन गांधी गोडसे की जब बात करेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि देखिए, ठीक है, महात्मा गांधी को जो है वो राष्ट्रपिता है और उनका जो सम्मान है वो रहना ही चाहिए. लेकिन निवेदन ये है कि गांधी गोडसे एक बार देखें और उसको गोडसे के पक्ष को समझने की कोशिश करें. उसमें से आपका पैसा लगा क्या फिल्म में? नहीं. मुझे सवाल पूछना, लेकिन आपने विचारधारा के स्तर पर यह सवाल कहा है. मैं सबसे कहूंगा कि अगर विचारधारा की बात, देखिए, दुनिया में सबसे जो मूलभूत चीज है, हम कहाँ खड़े, कैसे खड़े, उसमें सबसे बड़ी चीज जो है, दया जी वही खड़े रहिए, जो सबसे मेन चीज है, बजट पे बात पूरी हो पाए ना हो पाए, लेकिन मूल बात जरूर होनी चाहिए. और वो ये कि सबसे बड़ा तत्व होता है विचार. तो विचार को अगर आपने छोड़ा तो देश जो है वो फिर सामान्य देश की तरह लगेगा. इसलिए विचार पकड़े रहना बहुत जरूरी है. जी, एक स्मॉल रिएक्शन. जी. देखिए, बजट पर मुद्दा चल रहा है. बजट पर मैं 2 चीजें रखूंगा. जो लेडीज हैं उनके लिए 2 लाख रुपए 2 साल के लिए उन्होंने किया है, 7.5% मिलेगा. सीनियर सिटीजन भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं. 15 लाख से 30 लाख उनकी लिमिट कर दी गई है. वो 30 लाख तक अपने सीनियर सिटीजन में कर सकते हैं. ठीक है. और प्रतीक जी, आपके लिए भी एक खुशखबरी देता हूं, जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो आप लीव एनकेशमेंट है, वो लीव एनकेशमेंट है, उसको 3 लाख से 25 लाख कर दिया गया है. और इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर आप कभी जब रिटायर होंगे, जब लीव अपनी एनकेश कराएंगे, 3 लाख से ऊपर होता था वो टैक्सेबल होता था, उसको 25 लाख कर दिया गया है. 25 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा लीव एनकेशमेंट. ये तो आपने बाजी, तो आपने मतलब की बात आ गई भाई. ठीक है, चल. इन्फ्लेशन सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड. इन्फ्लेशन. प्रतीक जी. हाँ जी, मैं कह रही हूँ, लेबर फोर्स में महिलाएं बची ही नहीं है ज्यादा. इतनी कम, सबसे भारत में सबसे कम जो है लेबर फोर्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है. जब तक आमदनी नहीं होगी उसे सेव कैसे करेंगे? नंबर 1. प्रतीक जी, बात इन्फ्लेशन की हो रही थी. मैंने इनिशियल स्टार्ट किया था कि G7, G20 इस तरह के तमाम ग्रुप्स हैं, उन सबके कंपैरिजन में इंडिया का जो इन्फ्लेशन है काफी नीचे है. अभी लास्ट दिसंबर में का जो है 6% है, उसमें भी इंटरेस्टिंगली खाद्यान्न का 5% से नीचे है. तो अगर पूरी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भंडार अन्न का भंडार इस देश में बनाया जाएगा. कह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से मनरेगा के बजट को 90,000 करोड़ से घटा के 60,000 करोड़ किया गया, पहले ही पिछले 5 साल का रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग 100 दिन रोजगार नहीं दे पाए. पिछले 5 साल के नीति आयोग के अनुसार हम लोग केवल 48 दिन दे पाए. देखिए, आज सब बातें कर लें, आंकड़ा की सब बात कर लें, क्या इस सच्चाई से आप हट सकते हैं कि इस देश में केवल
केवल जो 40% जो संपत्ति है वो केवल 1% लोगों के पास है। इससे नहीं, क्या 42% बेरोजगारी है, क्या इस सच्चाई से हट सकते हैं? नहीं हट सकते। राहुल का ट्वीट देखा, मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM